भूतिया कहानी 200 बुमंटो। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यह कहानी उस समय की है जब चेतन एक बोर्डिंग हॉस्टल में पढ़ा करता था। वह करीब 25 साल का था जब उसके साथ यह किस्सा घटा। एक दिन जब वह बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक से एक जूनियर टीचर भागते हुए उनके क्लासरूम में आए और प्रोफेसर के कान में कुछ कहकर वहां से चली गई। प्रोफेसर ने अपना सेशन उस दिन के लिए वहीं खत्म कर दिया और सभी बच्चों को बताया कि स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे हॉस्टल का लॉकडाउन कर दिया गया और किसी भी को अपने हॉस्टल या स्कल प्रेमिसेस से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। असल में हॉस्टल के पास वाली बिल्डिंग में एक पागल सीरियल किलर ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया था और वह हॉस्टल के आसपास ही घूम रहा था। चलिए, जब तक पुलिस उस सीरियल किलर को नहीं ढूंढ लेती तब तक पुलिस ने हॉस्टल को बंद करवा दिया था। उस सीरियल किलर ने जिन भी लोगों को मारा था उनका दाहिना हाथ उनकी बॉडी से गायब था। ये सारी बातें हॉस्टल के गार्ड ने एक सीनियर को बताई, जिसने पूरे हॉस्टल में इस बात का ढिंडोरा पीट दिया। ये बात जानकर हॉस्टल के सभी बच्चे बेहद डरे हुए थे। इन सब के बीच चेतन के साथ एक और अजीबोगरीब चीज हो रही थी। जब से हॉस्टल लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसे रोज रात अचानक अपने हॉस्टल के बैकयार्ड से किसी आदमी के जोरों से चीखने की आवाज आती। ताज्जुब की बात यह थी कि आवाज उसके अलावा और कोई नहीं सुन पा रहा था। एक रात जब वह सो रहा था, उसे फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार वह हिम्मत करके हॉस्टल के बैकयार्ड में जा पहुंचा। उसने देखा कि बैकयार्ड की घास पर लाल खून पड़ा था। उसने उस खून को फॉलो किया तो उसे दिखा कि पीछे गार्ड के क्वार्टर के पास एक बड़ी सी बोरी पड़ी है जिसमें से खून की बूंदें टपक रही हैं। ये देखकर चेतन अपने हॉस्टल वार्डन को यह सब बताने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उस बोरी में से कोई आवाज आए। वो पीछे मुड़ा और जो नजारा उसने देखा उसे देख के वो सुन्न पड़ गया। उस बोरी में से एक कटा हुआ हाथ निकलकर जमीन में रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था। 25 साल का चेतन ये देखकर बेहद घबरा गया और चीखते हुए वहां से भागा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा कि जैसे वह बोरी उन सभी कटे हुए हाथों से भरी है जिनको उस सीरियल किलर ने मारा था और सभी हाथ रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। चेतन जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। उसर की चीख सुनकर हॉस्टल वार्डन और बाकी लोग भी उठ गए। वह बोली देखकर हॉस्टल प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को फोन किया और वहां बुला लिया। हॉस्टल टीचर्स सभी बच्चों को एक हॉल में ले गए और उन्हें अंदर से लॉक कर दिया। चेतन अब भी जोर जोर से रो रहा था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने उस सीरियल किलर को ढूंढ निकाला जो हॉस्टल में ही एक क्लासरूम में छुपा हुआ था। चेतन ने उस रात जो महसूस किया वो सच था या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बोरी सच में उन्हीं सब लोगों के कटे हुए हाथों से भरी थी जिन्हें उस सीरियल किलर ने मारा था। उस दिन के बाद से हॉस्टल का रूटीन तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जोनाथन को आज भी वो खौफनाक